5.2 का थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन और एस एन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए कितना है 5 है, डी कितना है 3 है, ए एन हमें कितना दिया है 50 दिया है भाई। ए एन का तो फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 50 है, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 50। यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 3, 5 यहाँ आके माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 45 बना। 50 माइनस 4 ना 50 माइनस 5 कितना बना 45। यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 45 के नीचे डिवाइड में 3 आ जाएगा, ये कट गया 15 पे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो n हमारे पास आ गया 16। एक तो इसने n पूछा था कि n निकालो, है ना, फिर दूसरा क्या पूछा है Sn। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन भी तो होता है ना। ए एन हमें दे रखा है ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू कितनी रखनी है 16, ये आ गया 16/2 इंटू ए हमारा 5 था और ए एन हमें कितना दे रखा था 50 दे रखा था भाई। ये आ गया, इसको काट दो, 8 इंटू 50 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 55, 55। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 440, तो हमारा 440 आंसर आ गया बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.3 10th मैथ, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ए दे दिया आपको, A13 दे दिया। ठीक है, आपको कहा है डी निकालो और S13 निकालो। तो देखो ए है हमारे पास 7, A13 जो है वो 35 दे रखा है। तो A13 क्या होता है A प्लस 12D होता है, जो कि कितना है 35। तो ए की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। यहाँ से 12D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 माइनस 7, कितना बनेगा 28 बनता है क्या, देखते हैं एक बार। ठीक है, 28 आएगा। 12D, डी कितना बनेगा 28/12, इसको काट दो 7 से ना, से कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 4 3 12, 7/3। तो आपके पास डी कितना आ गया भाई 7/3 आ गया। तो आपसे 7 पूछा था ना, डी पूछा था कि कितना आएगा। ठीक है, और फिर S13 पूछा था। S13 के लिए Sn का फॉर्मूला जो कि क्या होता है n/2 इंटू, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है S13 निकालना है और A13 दे रखा है ना, तो हम A प्लस L करें या n/2 इंटू ए प्लस ए एन करें। ठीक है, एक ही बात है ना। n की जगह कितना रखना है 13, यहाँ पे भी क्या आ गया 13/2 इंटू ए प्लस ए 13। ठीक है बच्चों, 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 7, A13 था हमारे पास 35। ठीक है, तो ये बना 13/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बना, काट दो 21 में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो 21 या 63, 1 में 21 और 6 कितना बन जाता है 27, 273। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा गया था कि डी बताओ, डी हमारा 7/3 आ गया और जो S13 है वो कितना आ गया बेटा 273 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। 5.3 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, क्या कहा गया है A12 दे रखा है, डी दे रखा है, ए और S12 निकालने के लिए बोला गया है आपसे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे A12 आपको दे रखा है कितना 37 एंड डी आपको दे रखा है कितना 3। तो A12 का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है A प्लस 11D। ये 37 है तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 3, तो डी की जगह कितना कर देते हैं 3 कर देते हैं इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो ये आ गया A प्लस 11 3 33 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 37 माइनस 33, तो A हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो एक तो A ही पूछा गया था हमारे से, और क्या पूछा गया है हमारे से S12 पूछा गया है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएं अगर, तो वो होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि S12 पता है तो S12 निकालना है, तो A12 हमें पता है ना,
तो एस एन की जगह हम कितना कर देते हैं 12 कर देते हैं। ये 12/2 इंटू यहाँ पे आ गया a प्लस a 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 12 को काट दो 6 पे, ये 6 a हमारे पास कितना आ चुका है 4, a 12 हमें कितना दे रखा था 37 दे रखा था। 37 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 41 और ये 6 है। ठीक है, 6 को 41 से मल्टीप्लाई करो 246। ठीक है, तो हमारे से क्या पूछा गया था, एक तो a पूछा गया था जो कि 4 आ चुका है, और एक S12 पूछा गया था जो कितना आ चुका है 246 आ चुका है बेटा। यही दोनों चीज़ें हमारे से पूछी गई थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, क्या कहा गया है आपको। A3 दिया है, S10 दिया है, D और A10 निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो A3 आपको 15 दे रखा है, तो A3 का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है A + 2D होता है, जो कि कितना है 15 है। ठीक है, ये है, तो ये तो A और D में एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है S10 जो कि कितना है 125 है। S10 के लिए हमें SN का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है। अब हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें an थोड़ी पता है, तो हमने n और a और d की हेल्प से जो फॉर्मूला बनता है वो लगा दिया। n की जगह कितना कर देते हैं 10 कर देते हैं। ये 10/2 इंटू 2a हमें नहीं पता, n-1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 10-1 करा ना हमने, इतना बना। और ये कितना दे रखा है हमें 125 दे रखा है बच्चों। ठीक है, 2 से 10 को काटा 5 पे, तो ये आ गया 5 इंटू 2a + 9d = 125। 5 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a + 9d = कितना बना 125/5, काटा तो ये 25 पे कट गया, हमारे पास आ गया 2a + 9d = 25। ये भी a और d में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब a में और d में हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो जैसे 10th में 3rd चैप्टर में हमने किए थे एलिमिनेशन मेथड वगैरह, तो कैसे करेंगे, या तो a वाले कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं या d वाले को। तो a वाले को करना आसान है ना, इसके a के पास 2 है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हम उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करके आते हैं, तो देखो वो कितना बन जाएगा 2a + 4d = 15 2 = 30। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करो भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का निशान, ये क्या हुआ 2a से 2a कट गया, 9d - 4d कितना आ गया 5d, और यहाँ से बन गया -5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -5/5 काटा तो कितना आ गया 1, d हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, इतना पूछा था हमारे से। और क्या पूछा था A10 जो कि क्या होता है a + 9d होता है। a हमें, अरे अभी तो हमें d की वैल्यू निकली है, a तो निकालना है ना बाकी। अभी पहले देखो A10 नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि हमें a की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी A10 नहीं निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे पुट करेंगे वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखेंगे हम, पुट d = -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी a + 2d थी, जो कि कितनी थी 15। तो ये बना a + 2 इंटू -1 = 15। यहाँ से आया a - 2 = 15, तो a हमारे पास आ गया 15 + 2 = 17। a कितना आ गया बेटा हमारा 17 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना बात। तो ये यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब A10 निकालना है हमें। A10 के लिए a की वैल्यू कितनी है 17 है, + 9 इंटू d की वैल्यू कितनी है -1 है। ये बना 17 - 9 जो कि कितना बना 8। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या क्या चाहिए था, हमें d चाहिए था जो कि है -1, और A10 चाहिए था जो कि कितना आ गया 8 आ गया हमारे पास। ये 2 ही चीज़ें हमारे से पूछी गई थी, तो यही हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गई। यहाँ पे d की वैल्यू निकाल के, मुझे लगा a दे रखा है, लेकिन a तो दे ही नहीं रखा था,
डी और ए में इक्वेशन थी तो डी की वैल्यू निकल गई थी, तो ए की वैल्यू भी निकालनी थी ना, तो डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखी, हमने वहाँ से ए की वैल्यू निकाली, और ये A10 की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो उसमें ए और डी की वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास A10 भी आ गया, डी आ चुका था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन का। आपको डी दे रखा है, S9 दे रखा है, ए और A9 निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें डी तो दे रखा है 5 और S9 दे रखा है 75। अब S9 का तो पता नहीं, हमें SN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है SN का फॉर्मूला, तो बस n की जगह हम कितना रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं, तो S9 कितना बन जाएगा, 9/2 इंटू 2a, और n की जगह 9 रखोगे, 9-1 कितना आ जाएगा 8d। अब डी भी हमें पता है कितना है, और ये कितना दे रखा है 75 दे रखा है बेटा। ठीक है, 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 75। यहाँ से देखो सारी इक्वेशन में सिर्फ ए ही दिख रहा है हमें अननोन, तो हम ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, 9/2 को वहाँ ले जाते हैं, ये बना 2a प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 75, तो वहाँ था 2 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, और 9 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया बेटा। ठीक है, अभी कटता है तो काट दो, नहीं तो रहने दो इतना ही, 9 से देखो पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से कट रहा है तो काट दो, 3 3 ज़ा 9, ये कटा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू कितना बना 50/3। अब क्या करें, और तो आगे कटेगा नहीं, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 50/3, और 40 यहाँ आगे क्या हो गया माइनस, और माइनस में ये फ्रैक्शन में नंबर है तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 3 है, 3 ही बनाना, तो 50 का 50, 1 है, 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 3 से करोगे तो कितना बन गया 120। 2a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 70/3, क्योंकि 120 में से 50 माइनस करना पड़ेगा, 70 बना, निशान बड़े नंबर का। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई माइनस का 70/3, तो पहले था जो 2 मल्टीप्लाई में था a के साथ वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा ना, काट दो, 35 पे कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35/3, तो a की वैल्यू आप कह सकते हो माइनस का 35/3। अब और क्या पूछा था हमारे से, अब पूछा था A9 का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, a प्लस 8d होता है, a आप निकाल के आए हो अभी कितना माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी आपको दे रखा है 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया बेटा माइनस का 35/3 प्लस का 40। अब 40 के नीचे 1 लिख के हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि 35/3 फ्रैक्शन वाली नंबर है, एलसीएम फिर से 3 आया, 3 है, 3 ही बनाना, कुछ नहीं करना, माइनस का 35 का 35 प्लस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई भाई, A9 है ये। ठीक है, माइनस कर दो, कितना बनता है 10 - 5 5, और 11 - 3 कितना बन जाता है 8 बन जाता है क्या बाई 3, और निशान तो बड़े नंबर का ही आना है। ठीक है, तो ये 85/3 आ गया। तो हमारे से क्या क्या पूछा गया था, हमारे से a पूछा गया था जो कि आ गया है माइनस का 35/3, और A9 पूछा गया था जो कि कितना आ गया है 85/3। ये दोनों चीज़ें पूछी गई थी बेटा, ये हमारे पास आ गई है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब इसका 6th पार्ट देखो बेटा, क्या क्या दिया गया है आपको, ए दिया गया है, डी दिया गया है, SN दिया गया है, N और AN पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या पता है, ए पता है 2 है, डी पता है 8 है, इनका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। SN भी पता है कितना 90, SN का तो फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है SN, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बेटा, और ये कितना दे रखा है हमें 90 दे रखा है। तो देखो a और d तो पता है ना, हम a और d की तो वैल्यू रख देते हैं भाई, ये आ गया n/2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 90। अब इसे जो 2 यहाँ डिवाइड में बैठा है इसको तो इक्वल टू के उधर ले ही जाते हैं, क्योंकि n को रख लेंगे यहाँ पे, 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है और यहाँ क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, ये बना 4 और 2 2 4, और 8 को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 8n-8 बना, और 2 जो है वो वहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। ठीक है बेटा,
4 और 8 लाइक टर्म्स हैं, 8 एन तो किसी की लाइक टर्म्स डे ना, किसी के दोस्त है नहीं, लेकिन 4 और 8 तो है ना, इनको ऐड से सब्ट्रैक्ट कर लो। 8 एन 4 माइनस 8 करोगे तो माइनस का 4 बना, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आएगा ना, माइनस का 8 और प्लस का 4 था, तो इज इक्वल टू कितना है 90 दूनी कितना कर लेते हैं 180। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज़ बन जाएंगे आपकी। यहाँ पे ना 4 कॉमन निकल रहा है दोनों के पास से, और इधर 4 दिख रहा है मुझे, क्योंकि 2 तो यहाँ था और 90 के अंदर भी 2 होता है, 45 2 ज़ा। तो हम क्या करें, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, 4 जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2n बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1, और ये कितना है 180। अब देखो बेटा, मैं सिर्फ n को n को अंदर ले जाती हूँ, ये बना 2n², n को -1 से किया तो n, और जो 4 है वो 180 के साथ डिवाइड में आ गया। काट दो इसको, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये हमारे पास आ गया बेटा 2n² माइनस n इज इक्वल टू 45। n में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू छोटी होगी ना, वहाँ पे 4 का ये 8n² होता है, ये 4n और ये 180, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है आपकी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो 4th चैप्टर का क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सारी टर्म्स एक तरफ होती हैं, तो पहले तो सबको एक तरफ कर लो, 2n² माइनस n और 45 भी यहाँ का क्या होगा माइनस का, और इधर क्या बचा 0। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे। 4th चैप्टर में बहुत सम किए हैं हमने ऐसे। देखो कैसे करते हैं, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है वो तो। उसके बाद क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे। 45 और 2 के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना बन गया 90 बन गया, 45 दूनी 90। 90 के हमें कुछ फैक्टर्स बनाने होते थे, 2 फैक्टर्स ऐसे जिनको माइनस करें तो बीच वाले टर्म आ जाए, बीच में क्या है 1 है। तो 90 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाएं तो बीच वाले इसने बताया ना माइनस करें तो कितना आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो आप 49 के फैक्टर्स बना सकते हो आसानी से। हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 10 9 ज़ा 90 करते हैं, और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 भी बचता है। तो 90 के ऐसे 2 फैक्टर्स मिल गए हमें जिनको माइनस करें तो 1 आ रहा हो, तो कर देते हैं बेटा 2n², माइनस का निशान यहाँ पे, अंदर क्या रखना है 10 माइनस 9, और बाद में क्या है n है, माइनस का 45 है, इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। फिर ये हो गया 2n², ब्रैकेट खोल दो, माइनस का 10 हो जाएगा, पीछे से n आ गया, और माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब पहले 2 नंबर्स में से कुछ कॉमन निकालते हैं, 2 और 10, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकल गया। और जो भी नंबर वेरिएबल है ना हमारे पास, n है, x है, y है, वो कॉमन पक्का निकलता है। दोनों के पास दिख ही रहा था हमें n है, 2 आ गया, एक n भी आ गया, तो एक n बचा। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, n तो जा चुका था। जो n-5 यहाँ आया वही सेम यहाँ आता, बताया था ना आपको। तो देखो n अंदर जा चुका है, तो बाहर क्या बचा होगा, प्लस का 9 बचा होगा। चेक करना है कि अगला ठीक है कि नहीं। तो 9 5 ज़ा 45 प्लस माइनस माइनस 45, ठीक था, मतलब हमने कॉमन बिल्कुल ठीक निकाला है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, n-5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 या ये 0, कहते हैं ना ऐसे, आइदर या n-5 इज इक्वल टू 0 या 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5, वहाँ जाके +5 हो गया, और यहाँ से 2n की वैल्यू -9 आ जाती है, और n की वैल्यू आ जाती है -9/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात है। अब घर में बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वही बात होगी ना कि वहाँ पे कितने नंबर्स की चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं। तो क्या कहेंगे, -9/2, -4.5 नहीं ना। तो इसका मतलब ये तो टर्म ऐसे हो ही नहीं सकती, इसको तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी रिजेक्टेड लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो लिखना ही रिजेक्टेड। तो n आपके पास कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। n तो पूछा ही था, और क्या पूछा था, an पूछा था, n की वैल्यू तो 5 आ चुकी, तो a5 निकालना है हमें। a5 कितना होता है, a प्लस 4d। तो देखो a कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, प्लस d कितना था, 8 था। तो देखो कितना बना, 2 + 8 4 ज़ा 32, ये बना भाई 34। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास n जो है वो तो 5 आ चुका है, और an ही पूछा है ना, हम उसको a5 तो नहीं लिखेंगे ना। an कितना आ चुका है, 34 आ चुका है बेटा। ये 2 चीज़ें ही आपसे पूछी गई थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दोबारा देख लो थोड़ा सा, हमें a दे रखा था, d दे रखा था, sn दे रखा था, तो sn का हमने फॉर्मूला लगा दिया,
SN का फॉर्मूला जब लगाया तो सारी की सारी टर्म्स हमारे पास N में आ गई, ठीक है। अगर N में आ गई है तो N की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमने देखा कि ये तो N में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सीखा हुआ 4th चैप्टर में। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व किया तो N की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आई 5, एक आई माइनस का 9/2। माइनस जैसे ही आया हमें पता चल गया ये टर्म तो हो ही नहीं सकती, रिजेक्ट कर दिया। तो N की वैल्यू 5 आ गई। N पूछा था, फिर AN पूछा था हमारे से। AN मतलब A5, क्योंकि N की वैल्यू 5 निकाल चुके हो। A5 कितना होता है A+4D। वैल्यूज पुट कर दी A और D की, तो AN हमारे पास 34 आ गया। तो ये दो चीज़ें पूछी गई थी, यही हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब 7th पार्ट देखो बेटा क्या कहा गया है। आपको A दिया है, AN दिया है, SN दिया है, N और D पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। A हमारे पास 8 है, AN हमें 62 दे रखा है। तो AN का तो हमें फॉर्मूला पता है ना बेटा, क्या होता है A + N-1 × D होता है, जो कि कितना है 62 दे दिया हमें, ठीक है। A की वैल्यू तो पता है हमें, कितनी है A की वैल्यू 8 है। 8 + N-1 × D = 62। यहाँ से हमारे पास N-1 × D आ सकता है 62 - 8, कितना बचता है 12 में से 8 गया 4 बचा, तो 54 बनता है ये हमारे पास। देखो बेटा N-1 × D की वैल्यू 54 आ गई। इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इतना हो सकता है कि आप N और ये ब्रैकेट को खोल दो, ND - D = 54 आ जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन के लिए छोड़ देते हैं, क्या पता क्या करना हो, नहीं तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 देंगे। अब देखो हमें कुछ और भी दे रखा था, ये भी गिवन था, और हमें SN भी गिवन है। SN कितना है 210 है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये गिवन है, ठीक है। वहाँ पे ना लिखते क्योंकि अभी बीच में आ गया ना, तो यहाँ पे हमें जरूर लिखना पड़ता है कि ये क्या है, गिवन है। अब SN का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान से देखो। SN का फॉर्मूला होता है N/2 × 2A + N - 1 × D। लेकिन यहाँ पे हमें AN भी दे रखा है, तो हम SN का फॉर्मूला ये वाला क्यों ना लगाएं, N/2 × A + AN। हम तो SN का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये कितना दे रखा है हमें 210 दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। N की वैल्यू हमें नहीं पता, A तो पता है ना कितना है 8 है, AN कितना है 62 है, = कितना 210, ठीक है बेटा। अब 62 और 8 को ऐड करोगे तो कितना बन जाता है 70 बन जाता है, बाई 2 है, तो 2 से इसको काट दो 35 पे, = कितना 210। N की वैल्यू कितनी आ गई 210, और मल्टीप्लाई में 35 था वो कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते थे ना इसको, N × 35 = 210। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 210/35। दिख रहे हैं 7 से कट रहे हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 7 0 0, फिर 5 से कट गया ये 6 पे, तो हमारे पास N कितना आ गया बेटा 6 आ गया, ठीक है। देखो बेटा अगर आप यहाँ पे 2A + N - 1 × D वाला फॉर्मूला लगाते थोड़ा सा बड़ा बन जाता, लेकिन N - 1 × D की वैल्यू थी हमारे पास, आप वो वैल्यू भी रख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था ना SN का फॉर्मूला, जब हमें AN दे रखा हो तो हम A + AN लगाते हैं, तो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। N की वैल्यू 6 आ चुकी है, अब जाके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे आओ, जो ये N - 1 × D था ना 54, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हमारे पास N 6 आ चुका है ना, अब N की वैल्यू रख देते हैं वहाँ पे, पुट N = 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है N - 1 × D है, जो कि कितना है 54 है। N की वैल्यू 6 रखी, 6 - 1 × D = 54, 6 - 1 होता है 5 × D = 54। तो देखो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 54/5 आ गई, D आ गया हमारे पास। अब देख लेते पूछा क्या था, N और D ही तो पूछा था, ये N आ चुका है और ये D आ चुका है। तो नाउ क्या कहोगे, N = 6, D = 54/4। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। AN का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से N और D में इक्वेशन आ गई थी हमारी, आगे हमारे पास कोई सोल्यूशन था नहीं, छोड़ दिया उसको। फिर हमें SN दे रखा था, SN का फॉर्मूला हम ये वाला लगा रहे हैं N/2 × A + AN वाला। AN की जगह आप L भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपके टीचर करवाएं स्कूल में वैसे कर लेना। A + L कर लो बेशक, या A + AN, क्योंकि AN दे रखा है, A भी पता था AN भी पता था, तो सिंपल N में इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके हमारे पास N निकल के आ गया। अब ये N की वैल्यू वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ जाके पुट की, वहाँ से हमारे पास D भी निकल के आ गया, N और D निकल के आ गए, यही हमारे से पूछा गया था, ठीक है बच्चों। 8th पार्ट देखिए बेटा, इसमें हमें AN दे रखा है, D दे रखा है, SN दे रखा है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा सही है, वहाँ पे A दे रखा था, D नहीं था, यहाँ पे अब A और N पूछा है। तो देखो क्या करोगे आप, आपको D दे रखा है 2,
ए एन दे रखा है बेटा 4, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि कितना है 4 है। तो डी की वैल्यू पता है तो यहाँ डी की वैल्यू रख लो बेटा, ए नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 4। तो अब तो खोलना पड़ेगा यहाँ पे, पीछे तो हम छोड़ आए थे ना क्योंकि ए की वैल्यू दे रखी थी, उसको वहाँ ले गए थे। खोलो ब्रैकेट, ये बना ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, -2 तो 4 का साथी है तो -2 को वहाँ लगे इक्वल टू के उधर, तो ये बना a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2। तो देखो बेटा a प्लस 2n हमारे पास 6 आ गया, a में और 2 में, a में और n में इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें क्या दे रखा था, Sn भी दे रखा है, Sn कितना है, Sn है माइनस का 14, ये भी क्या है आपको गिवन है, तो साइड में लिख लो गिवन है हमें। अब बताओ Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें An पता है तो आप ये कर लेते हैं, यहाँ पे तो इक्वेशन आपकी अलग से बनेगी ही। तो Sn का फॉर्मूला वैसे तो आपको d दे रखा है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करोगे तो हमारे पास, क्योंकि लास्ट टर्म है तो हम इसको a प्लस ए एन ही करेंगे बेटा, ठीक है। ये इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 14, ठीक है बच्चों। तो 2 को तो वहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये a प्लस ए एन हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इज इक्वल टू -14 इंटू कितना हो गया 2 हो गया बेटा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये बना आपका एन ए प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस का 28, n इंटू ए आ गया। ध्यान से देखना बेटा, वहाँ पे a में और n में आपका लीनियर इक्वेशन आ रही थी, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दोनों की पावर एक एक थी। यहाँ पे n इंटू ए कर रहे हो तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 2 पावर बन रही हैं, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बनी कि 2 इक्वेशंस है और आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, एक जगह लीनियर बन रही है और एक जगह अगर क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनती दिख रही हो ना आपको, तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड नहीं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हो। कैसे करते हैं देखो, जैसे कि यहाँ से ना आप a की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन नंबर जो 1 है ना वहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, क्या बनेगी 6 माइनस 2n, और वो यहाँ के रख देंगे, ठीक है। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो 9 दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है वहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कितनी आएगी 6 माइनस 2n आएगी, ठीक है ना, 2n वहाँ जाके माइनस हो गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो पुट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन नंबर 2 की a माइनस 6n की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर रख लो बेटा, n इंटू ए की वैल्यू कितनी 6 माइनस 2n प्लस 4n इज इक्वल टू कितना -28, ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, खोलो भाई, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस का 28, 6n और 4n तो लाइक टर्म्स हैं, इनको जोड़ घटा कर लेंगे, 6 और 4 कितना बना 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस का 28। अब देखो n में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सबको n को एक तरफ कर लेते हैं, लेकिन ये देखो सबके पास 2 दिख रहा है हमें, तो कोशिश करें कि पहले 2 कॉमन निकाल के काट दें। 2 कॉमन निकला तो यहाँ क्या बच गया 5n, यहाँ से 2 जा चुका है तो खाली n स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू कितना है माइनस का 28। अब ये 2 जो है 28 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा बेटा, 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 28/2, काटोगे तो माइनस का 14 आ गया, ठीक है। अब n में आपको क्वाड्रेटिक तो दिख रही है ना, लेकिन हम n स्क्वायर की टर्म को कभी नेगेटिव नहीं रखते। ध्यान से देखो, ये आ रहा है 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14 आ रहा है बेटा। n स्क्वायर को कभी नेगेटिव नहीं रखते, तो इसका मतलब n स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 5n भी यहाँ जाएगा। सारी टर्म्स को हम एक तरफ रखते हैं तो सारी इधर कर लें या सारी इधर कर लें, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव रखना है तो 5n और n स्क्वायर यहाँ जाके साइन चेंज करेंगे, 14 माइनस का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 5n माइनस का हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n, और 14 तो उधर पहले से माइनस का था, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। n में हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बेटा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। सबसे पहला काम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, ठीक है, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर, फिर क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले का तो 1 है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। 14 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 आ जाए, तो या तो 14 1 14 होता है या 7 2 14 होता है, ठीक है। तो 7 -2 कर लेंगे हम, ठीक है। कैसे करोगे देखो, n² माइनस में ब्रैकेट के अंदर क्या रखा 7 - 2 रखा, ठीक है। साथ में क्या है n - 14 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस किया तो 7 के साथ n माइनस माइनस प्लस 2n - 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से पहले वाले में से n कॉमन निकल रहा तो ये आ गया n - 7, और बताया था ना आपको जो n - 7 ब्रैकेट में यहाँ है वो सेम आगे वाले में से कॉमन कुछ निकल के फिर अंदर ब्रैकेट में यही आएगा। तो देखो n जा लिया अंदर तो बाहर क्या बचा प्लस का 2। आगे वाले को देखने की जरूरत नहीं होती, सीधी सी बात है, वो -14 बन ही रहा होगा, करके देख लो। 2 7 14 प्लस माइनस माइनस -14 ही तो था। अब देखो क्या आ गया n - 7 इंटू n + 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, हम कहेंगे या n - 7 इज इक्वल टू 0 या n + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई -2। अब बताओ -2 नंबर हो सकता है कि कितनी टर्म्स का, नहीं हो सकता ना। तो हम -2 को तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास n कितना आ गया, सो n जो है वो हमारे पास कितना आ चुका है 7 आ चुका है, ठीक है। तो क्या सिर्फ n पूछा था हमारे से, नहीं, इसने हमारे से a भी पूछा था, ठीक है। तो नाउ हमारे पास जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया था तो a की वैल्यू 6 - 2n थी। a की वैल्यू क्या थी 6 - 2n। तो n की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी 7, ठीक है। तो ये बना 6 - 2 7 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 बचेगा, और साइन बड़े नंबर का, तो a की वैल्यू हमारे पास -8 आ गई, ठीक है। a और n ही पूछा गया था हमारे से, तो नाउ क्या कहोगे a इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू 7, ठीक है बच्चों। यही दोनों चीज़ें हमारे से पूछी गई थी, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। दोबारा देख लो अगर फिर भी देखना चाहते हो तो। हमें an दिया था तो हमने an का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, वैल्यूज़ पुट करी तो a में और n में हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, रैखिक समीकरण आ गई 2 चरों में, ठीक है। फिर हमने एस एन की वैल्यू के दे रखी थी तो एस एन में फॉर्मूला लगाया हमने। यहाँ पे भी हमारे पास ए में और एन में इक्वेशन आ गई, लेकिन ए में और एन में अब यार हमारी रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन नहीं आई, क्वाड्रेटिक आ गई, क्योंकि 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड तो यूज़ कर ही नहीं सकते ऐसे केस में। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, प्रतिस्थापन विधि की। किसी एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने ए की वैल्यू निकाली, सिंपल लग रही थी ना निकालनी, 6 - 2n थी, वो 6 - 2n हमने समीकरण नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 में रखी। सॉल्व करते करते हमारे पास n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से करके आ चुके हैं। तो वहाँ से हमने n की 2 वैल्यूज़ निकाली, 2 वैल्यू में से एक माइनस में आ गई थी, वो तो रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स संख्या एक सीरीज़ में पदों की संख्या माइनस में तो हो ही नहीं सकती। n कितना आ गया 7 आ गया, n की वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू पुट करके हमने a की वैल्यू निकाल दी। तो ऐसे हमारे पास a और n दोनों की वैल्यूज़ निकल के आ गई। ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन का 9th पार्ट देखो बेटा। आपको a दे दिया, n दे दिया और s दे दिया। s का मतलब sn है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है, तो इसका मतलब s8 दे रखा है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, a आपके पास 3 है, n आपके पास 8 है, s का मतलब है sn जो कि कितना दे रखा है 192, और n तो आपके पास 8 था, तो इसका मतलब s8 जो है वो कितना दे रखा है आपको 192 दे रखा है, ठीक है बेटा। अब या तो साइड में लिख लो sn का फॉर्मूला, या इसके नीचे लिख लो, ठीक है। हम साइड में लिख लेते हैं। क्या होता है sn का फॉर्मूला, ये होता है n/2 इंटू, अब बताओ a + an करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि an तो हमें नहीं पता यहाँ पे, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 2a + n - 1 इंटू d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो अब n की जगह 8 कर देते हैं, तो s8 का फॉर्मूला क्या बना 8/2 इंटू 2a, n की जगह 8 रखोगे तो 8 - 1 7 बना, 7d इज इक्वल टू कितना 192।
इसको काट दो 4 से, 4 को अंदर नहीं लेके जाएंगे बेटा, ये बन गया 2a + 7d = 192। अब ए भी पता है हमें, ए कितना है 3, तो 2 × 3 + 7d = 192। जो 4 मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया बेटा, ठीक है। ये देखो कितना बना, 2 × 3 = 6 + 7d। अब ये कटता हो तो इसको काट दो, कट रहा है क्या, 4 × 4 = 16, बच गए 3 × 4 = 32। तो ये बना 6 + 7d = 48। डी में इक्वेशन दिख रही है हमें, 7d कितना आ गया 48 - 6। 7d की वैल्यू कितनी बन गई, 48 में 6 माइनस करोगे तो 42 बचा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 42/7, काटोगे 6 पे तो d = कितना आ गया 6 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा था। तो डी यही हमारे से पूछा गया था, तो डी हमारा 6 निकल गया। क्या गया देखो, ए दे रखा था, एन दे रखा था, एस दे रखा था बेटा, एस का मतलब एस एन, ठीक है। तो एस एन 198 192 है, तो एन भी तो दे रखा था, एन कितना है 8, तो एन की जगह 8 किया, 8 मीन्स एस 8 दे रखा है हमें कितना 192। एस 8 का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया तो सिंपल डी में इक्वेशन आई। तो सॉल्व करते करते हमारे पास डी निकल के आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट देखो बेटा, इसमें क्या दिया गया है आपको, एल दिया गया है 28, एस दे रखा है 144, एल मतलब लास्ट टर्म जिसको आप ए एन भी बोलते हो, एस मतलब 144 है, तो मतलब एस एन है ना, जितने नंबर पे ये टर्म होगी उतने ही टर्म्स का जोड़ है 144। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब बता भी दिया कि 9 टर्म्स है टोटल, तो मेरा जो लास्ट टर्म है वो 9वें नंबर की टर्म है, और ये जो जोड़ दे रखा है ये फर्स्ट 9 टर्म्स का समय होगा, है ना। तो देखो लिखोगे L = AN जो कि कितना है 28, ठीक है। अब आप लिख सकते हो बिकॉज देयर आर टोटल 9 टर्म्स, क्योंकि टोटल 9 पद हैं इसलिए जो लास्ट टर्म होगी वो A9 होगी ना, = कितनी होगी 28, ठीक है। अब आपको तो nth टर्म का फॉर्मूला पता है, नाइन्थ टर्म का भी पता है, तो सीधा कर दो यहाँ पे a + 8d = 28। ना आपको a पता है ना आपको d पता है, तो a और d में एक इक्वेशन आ गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे आप। अब क्या दे रखा है, s दे रखा है 144, इसका मतलब या कह सकते हो एस एन है 144 और n तो 9 है, तो आप क्या कहोगे S9 जो है वो कितना है 144 है, ठीक है ना बेटा। S9 है 144, Sn का हम ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है Sn का फॉर्मूला बताओ, n/2 × 2a + n - 1 × d रखेंगे क्या, नहीं, हम रखेंगे a + an, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो एस एन की जगह 9 रख लेंगे, करो भाई 9/2 × a + a9 हो जाएगा ना, = कितना है 144 है बेटा। और a9 आपको कितना दे रखा था 28 दे रखा था, तो ये बन गया 9/2 × a + 28 = 144। अब ये 9/2 को तो = उधर ले ही जाते हैं, ये आ गया a + 28 = 144। जो 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, और जो 9 मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया बेटा। कट जाएगा, पूरा पूरा ही कट रहा है, 9 × 1 = 9, बच गए कितने 5 बच गए, 9 × 6 = 54। तो a + 28 = आ गया 16 × 2 = 32। तो a हमारे पास आ गया बेटा 32 - 28, तो a की वैल्यू आ गई 32 - 28 कितना आ गया 4। तो a की ही वैल्यू निकालनी थी। अगर ये हमारे से d भी मांगता तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में जाके रखते, ठीक है। अब a ही तो पूछा था और a निकल के ही आ गया हमारे पास, तो कुछ भी नहीं करना, ना कहीं जाके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ना कुछ करना है, ठीक है बेटा। देखो क्या था, लास्ट टर्म दे रखी थी, तो हमने लास्ट टर्म के लिए a9 लिखा, वो a + 8d होता है, तो a में और d में इक्वेशन आई हमारे पास, तो हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर इसने Sn भी दे रखा था 144, Sn का मतलब S9 दे रखा था, फॉर्मूला लगाया हमने a + a9 वाला। अगर यहाँ पे आप 2a + n - 1 × d लगाते तो यहाँ पे आपके पास a में और d में 2 इक्वेशन आ जाती, तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारे पास तो और भी छोटा बन गया ना। a + a9 किया आपने, a9 की वैल्यू थी, सॉल्व किया तो अपने आप ही a की वैल्यू निकल गई। यही हमसे पूछा गया था बेटा, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही हमारा 3rd क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों।